रखे वो बहुत अच्छी बात है, और उसके पेपर होता है और उसमें पार्ट और पार्ट ब है जो कि आपको करना है। फिर भी आप एक बार पेपर को जो इंस्ट्रक्शन दे रखे होते हैं वो आपको पढ़ने हैं और उसके बाद ही आपको पेपर सॉल्व करना है। तो चलिए छोटे वाले प्रश्न में आपको बता देता हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न कि राजनीति क्या है, राजनीति का प्रमुख दृष्टिकोण, राज्य क्या है, राज्य एक नैतिक संस्था के रूप में उसको परिभाषित करना है। फिर यूरो साम्यवाद, अधिकार क्या है, जिसने पढ़ रखे वो बहुत अच्छी बात है, उनको सिर्फ एक बार देखने हैं और अपने जो माइंड में एक नोट्स की तरह इसको रिवाइज करना है। फिर अधिकार क्या है, प्राकृतिक अधिकारों का सिद्धांत, अधिकारों का लॉस्की के विचार अधिकारों पर। फिर मानवाधिकार की विश्वजनित घोषणा। फिर नागरिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, ये जो शब्द दे रखे इसकी आपको परिभाषा लिखनी है, मतलब क्या है आपको बताना है। स्वतंत्रता की मार्क्सवादी अवधारणा क्या है, नागरिक एवं अन्य देशीय में भेद क्या है, यानी कि एक होता है नागरिक जो उस देश का ही नागरिक जो निवासी होता है उसे कहते हो, एक होता है अन्य देशीय मतलब दूसरे देश से जो आया होता है उसमें दोनों में अंतर क्या है वो आपको बताना है। फिर भारत में नागरिकता प्राप्त करने के तरीके, तो इसका विवरण जो है भारतीय संविधान के आर्टिकल 5 से जो है 11 तक दे रखा है, किस प्रकार से आप नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। और भारत में नागरिकता जन्म से और किसी भी देश से जैसे कि एनआरआई है उनकी अलग है, तो कुल मिला के 4 या 5 है जो कि नागरिकता का अधिनियम है उसमें दे रखा है। तो इसके लिए आप सीधा नेट पे भी सर्च करके आसानी से मिल सकते हैं। फिर है नागरिकता के प्रकार, वो आपको बताना है। लोकतंत्र का विशिष्ट वर्गवादी सिद्धांत क्या है वो आपको बताना है। फिर है सर्वहारा के अधिनायक तंत्र की विशेषताएं, वो क्या है। ये सारे उत्तर आपको कहाँ मिलेंगे ये मैं वीडियो के अंत में बताने वाला हूँ, ताकि आपको कम से कम 2 घंटे में आप सारे उत्तर ढूंढ के 1 घंटे में इसको आसानी से याद भी कर सकते हैं। प्लेटो के अनुसार कार्यात्मक विशिष्टीकरण क्या है, स्टेट्समैन की परिभाषा बतानी है आपको, या उसको क्या है उसके बारे में बताना है। संरक्षकों के लिए प्लेटो के साम्यवाद की क्या अवधारणा, क्या आवश्यकता है। आगमनात्मक पद्धति का अर्थ क्या है। अरस्तु के अनुसार क्रांति क्या है, अरस्तु क्रांति किसे कहता था। और अरस्तु का मिश्रित संविधान, उसके बारे में बताने का, अरस्तु ने जो मिश्रित संविधान के बारे में बात की थी वो क्या था। फिर अरस्तु दासता का समर्थन क्यों करता है, वो दासता से इसका तात्पर्य है कि दास प्रथा का वो समर्थक है अरस्तु। फिर मैकियावेली के अनुसार राज्य की प्रकृति क्या है, आपको बताना है कि मैकियावेली के अनुसार जो राज्य की प्रकृति क्या है। मैकियावेली के 2 प्रमुख योगदान बताने हैं। हॉब्स की 3 पुस्तकों के नाम लिखने हैं। हॉब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था क्या है, कानून पर हॉब्स के विचार। फिर है लॉक द्वारा प्रतिपादित मानव सभ्यता, मानव स्वभाव की अवधारणा। फिर है लॉक के प्राकृतिक अधिकारों पर विचार। शासन पर 2 निबंध के लेखक, ये जो रचना है इसके लेखक कौन है उनका नाम बताना है आपको। सामान्य इच्छा पर रूसो की अवधारणा, रूसो के अनुसार सामाजिक समझौते का प्रमुख कारण क्या है। रूसो का उदांत वनचरण। वर्गविहीन समाज पर मार्क्स के विचार, मार्क्स की विकास की प्रक्रिया, उसके बारे में बताना है। मार्क्स की 4 पुस्तकों के नाम लिखने। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें रूसो, लॉक, हॉब्स और मार्क्स, अरस्तु, अरस्तु की कोई पुस्तक नहीं है, और प्लेटो, इनकी पुस्तकों के आपको 2 नाम याद करने हैं। ये आपको कहाँ मिलेंगे, ये इन्हीं के नाम से जो अध्याय है रूसो, हॉब्स, जॉन लॉक और प्लेटो के बारे में, तो उनके परिचय में ही आपको मिल जाएगा। अध्याय का जो परिचय है, कवि जो लेखक का जो परिचय है उसमें आपको मिल जाएंगे ये चारों की पुस्तकों के नाम। तो वो आपको पुस्तकों के नाम स्पेशली याद कर रहे हैं, क्योंकि उनमें से आपको एक के बारे में पुस्तक का नाम लिखने को जरूर पूछा जाएगा। फिर मार्क्स धर्म को अफीम की संज्ञा क्या देते हैं। सर्वहारा क्रांति पर मार्क्स के विचार क्या है। जॉन रॉल्स द्वारा प्रतिपादित न्याय की अवधारणा, उसकी परिभाषा बतानी है आपको। तो जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय जो अज्ञानता के पर्दे, और उसमें बताया कि एक समान वितरणात्मक होना चाहिए और सभी जो अल्पसंख्यक का भी हित होना चाहिए, तभी वो समाज में न्याय की कल्पना करता है। जॉन रॉल्स के अनुसार न्याय के 3 सिद्धांत कौन से हैं वो आपको बताने हैं। इसके अनुसार 3 सिद्धांत ये है कि जो जॉन रॉल्स बताते हैं कि अज्ञानता के पर्दे के तहत किसी भी व्यक्ति को जो समाज के लिए संरचना जो निर्धारित करता है उनको खुद को अपनी सामाजिक स्थिति का पता नहीं होना चाहिए, उनकी जो ज्ञान है उनका पता नहीं होना चाहिए, और भविष्य की संभावना के बारे में पता नहीं होना चाहिए।
जॉन रॉल्स के अनुसार मूल स्थिति से तात्पर्य, आपको जॉन रॉल्स वाला अध्याय आपको लगभग पढ़ना ही है। बहुसंस्कृतिवाद क्या है, डेफिनेशन है। जितने भी अध्याय हैं किताब में, उनकी जो परिभाषात्मक जो अध्याय का नाम है, उनकी परिभाषा याद करनी है। फिर उदारवादी ढांचे में बहुसंस्कृतिवाद, वैश्वीकरण पर एंथोनी गिड्स के विचार, वैश्वीकरण के सैद्धांतिक आयाम कौन से हैं, वैश्वीकरण की कोई 4 विशेषता, वैश्वीकरण आराम से आप बता सकते हो, वैश्वीकरण क्या होता है, वैश्विक शासन क्या होता है, वो भी आप बता सकते हो। फिर है खंड ब, राजनीति सरकार की कला के रूप में, राजनीति पर मार्क्सवादी विचार, काल्पनिक समाजवाद, राज्य एक कल्याणकारी राज्य के रूप में राज्य का परीक्षण करना है, अधिकार का मार्क्सवादी सिद्धांत बताना, अधिकारों का वर्गीकरण किस प्रकार से कर सकते हैं, मानव अधिकार है, प्राकृतिक अधिकार है और सामाजिक अधिकार है, राजनीतिक अधिकार है, ये इस प्रकार से वर्गीकरण है। विधि तथा स्वतंत्रता में संबंध, विधि क्या होती है, स्वतंत्रता क्या होती है, उसमें संबंध बताना आपको। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन लॉ एंड लिबर्टी। फिर स्वतंत्रता की आवश्यकता है, मतलब कौन सी शर्तें हैं जो स्वतंत्र रहने के लिए आवश्यक है। भारतीय संविधान के नागरिक के प्रमुख मुख्य प्रावधान वो आपको बताने हैं। तो नागरिकता के मुख्य प्रावधान आर्टिकल 5 से 11 के लिए 11 में बताएं। और भारत में एक अधिनियम भी है नागरिकता से संबंधित, उसका आपको सन देखना है और लिखना है। लोकतंत्र के बहुलवादी अनेकतावादी सिद्धांत की व्याख्या करनी है। लोकतंत्र के गुण व दोष, लोकतंत्र प्रणाली में कौन से गुण है और कौन से दोष है। जैसे गुणों में मान लो कि इसमें सभी को स्वतंत्रता और सरकार चुनने का अधिकार मिलता है। और दोष में आप क्या लिख सकते हैं, दोष में जैसे कि ये है कि राजनीति ने समाज को भी प्रभावित किया है और नकारात्मक तरीके से अराजकता और राजनीतिक दलों द्वारा इसका प्रयोग किया जाता है, अराजकता सांप्रदायिकता वगैरह फैलाई जाती है। फिर है भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौतियाँ लिखनी है। क्या प्लेटो फांसीवाद की व्याख्या कर दे। इस प्रकार से आपको सारे प्रश्न, राजनीति विज्ञान का जनक क्यों कहा जाता है अरस्तु को, ये भी लिखना है। तो आपको बड़े वाले प्रश्न तो आपको अध्याय का जैसे ही परिचय या सारांश पढ़ते हैं तो आपको आराम से लिख सकते हैं। अब छोटे वाले प्रश्न में आपको बताता हूँ कि जितना भी अध्याय है उसके जो पहला प्रश्न है उसमें सारांश का जो परिचय है, पाठ का जो परिचय है